अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना खैवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मौजूदा हुकूमत से निजात नागुज़ीर है। मौलाना फजलुर रहमान से एहसन इकबाल की मुलाकात में इत्तफाक। मुश्तरका हिकमत अमली के लिए मुशावरत जारी रखने का फैसला। एहसन इकबाल की मौलाना फजलुर रहमान से आज़ादी मार्च मौखर करने की दरखास्त। कहा, पार्टी की सीईसी फैसलों से नवाज शरीफ को आगाही दी जाएगी। नवाज शरीफ का फैसला ही नून लीग का आखिरी फैसला होगा। तमाम ओपोजिशन जमातें इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर चुकी। हमारे मार्च को काउंटर करने के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा, जो भी फैसला होगा मुशावरत से होगा। पाकिस्तान की मजहबी शनाख्त खत्म की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिजाब का दिफा किया जा रहा था और KPK में हिजाब की पाबंदी उठा ली गई। नामूसे रिसालत की बात करके तौहीन रिसालत की मुजरिमात को रिहा किया जाता है। चोरों की मजलिस में करप्शन और अब्बू बचाने की बात हुई। ऑपोजिशन को कश्मीर, इस्लाम या मुल्क से कोई सरोकार नहीं, इनको सिर्फ NRO चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामाबाद याद आता है, इस्लाम नहीं। विफाकी वजीर मुराद सईद के ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ वार। कहा, आज आलमे इस्लाम को सच्चा, बहादुर और निडर लीडर मिल गया। क्या कभी मौलाना जरदारी या नवाज शरीफ नामूसे रिसालत पर बोले, हम आखिरी दम तक कश्मीरी भाइयों के लेंगे। मुसलमानों ने तलवार नहीं इल्म से तरक्की की। अंग्रेजों ने बड़ी मेहनत से मुसलमानों का निज़ाम तालीम तबाह किया। तालीम में कमी मुसलमानों के जवाल का बाइस बनी। वज़ीर आज़म ने इमरान खान का मदारिस के तलबा में इनामात तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जोर तालीम पर दिया। दीनी तलबा को जदीद तालीम से भी आरास्ता किया जाएगा। बोले, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए TV चैनल खोलने का फैसला किया। फिल्म और ड्रामों के जरिए मुस्लिम दुनिया के हीरोज और तारीख को उजागर करेंगे। बिलावल भुट्टो का DHQ हॉस्पिटल मीरपुर का दौरा। ज़लज़ले में जख्मियों की अयादत। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के धरने में हमारी मुकम्मल इखलाकी हिमायत। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में अच्छी तकरीर की, लेकिन मकबूजा कश्मीर पर तारीखी हमला तवज्जो का मरकज होना चाहिए था। कश्मीरियों पर जुल्म के खिलाफ हम सबको मिलकर हर फोरम पर लड़ना। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी को डिनोटिफाई कर दिया। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से बचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एका। कौमी असम्बली में कोरम पूरा ना होने की निशानदही करके इजलास मुलतवी। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक शख्स को बचाने के लिए इजलास मुलतवी किया गया। हुकूमत डिप्टी स्पीकर को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। हुकूमत का वक्त अब कम रह गया। चूनिया में 4 बच्चों से ज्यादती और कत्ल का मुलजिम सुहेल शहजाद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में सदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुलजिम को फैजान कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया। बाकी 3 मुकदमात में JIT की तफ्तीश जारी। अदालत ने मुलजिम सुहेल शहजाद का मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद के इलाके समुंदरी में मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया जाने वाला 8 साला साद सुपुर्द खाक। नमाज़े जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक। पुलिस ने वालिद की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज करके मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुज़दार ने कहा, मकतूल के खानदान को हर कीमत पर इंसाफ फराहम करेंगे। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की मुलाकात। बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में मुआवन खुसूसी नईमुल हक भी मौजूद।
अफगान तालिबान का आला सतह का वफ्द नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की सरबराही में आज इस्लामाबाद का दौरा करेगा। तर्जुमान सुहेल शाहीन के मुताबिक तालिबान का वफ्द हुकूमती दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलील ज़ाद और नेटो अफवाज के सरबरा जनरल स्कॉट मिलर भी पाकिस्तान में मौजूद। ज़राए के मुताबिक तालिबान वफ्द वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेगा। ज़ल्म खलील ज़ाद से भी मुलाकात का इम्कान। परेशानी की घड़ी इम्तिहान है, ये सियासत का वक्त नहीं। पाक फौज ने ज़लज़ला मुतासिरीन की बहाली के लिए मिसाली किरदार अदा किया। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक का मीरपुर में ज़लज़ला मुतासिरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा, मुकम्मल बहाली तक मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। MQM सिंध की हुदूद में तब्दीली चाहती है। वफाकी हुकूमत MQM की आला कार बन रही है। सूबों की हुदूद में तब्दीली कबूल नहीं। सिंध का हर शहरी धरती के लिए लड़ेगा और मरेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MQM के बिल से सिंध, बलोचिस्तान और KP में एहसास महरूमी पैदा होगा। सिंध असम्बली में MQM की कौमी असम्बली में पेश करदा तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद पेश। अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी नईमुल हक ने वफाकी काबीना में तब्दीली की खबरों का प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि काबीना में रद्दोबदल की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुखालिफिन पार्टी में फूट डलवाने के लिए झूठी खबरें फैला रहे हैं। पार्टी में फूट डलवाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। भारतीय नाज़िमुल अमूर गुरु अहलवालिया की दफ्तर खारजा तलबी DG साउथ एशिया और सार्क डॉक्टर मोहम्मद फैसल का भी भारतीय नाज़िमुल अमूर से शदीद एहतजाजी मरासला भी थमा दिया। हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली के नरखों में ₹1.66 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा 1 माह के लिए अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन पर 22 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इक्तसादी राबिता कमेटी ने भी बिजली के टैरिफ में 30 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास में सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी की मंजूरी दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा को 1.5 लाख टन, सिंध को 1 लाख टन गंदम फराहम की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा ने 2 लाख टन जबकि सिंध ने 4 लाख टन गंदम का मुतालबा किया था। सिंध और पंजाब में डेंगू के वार जारी। होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में जेरे इलाज एक और मरीज दम तोड़ गया। रावलपिंडी में डेंगू से मुतासिरा अफराद की तादाद 6000 से तजावुज कर गई। अब तक 19 अफराद डेंगू का शिकार होकर लुक़्मा अजल बन चुके। कराची में डेंगू के मजीद 137 केसेज रिपोर्ट। सिंध के दीगर अजला में भी मजीद 9 अफराद में डेंगू मौजूद। सिंध भर में मरीजों की तादाद 3478 हो गई। मच्छर मार स्प्रे मुहिम में मुजरिमाना गफलत। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस के फैलाव का बाइस बनी। ज़राए के मुताबिक डेंगू कश स्प्रे बर वक्त इम्पोर्ट नहीं किया गया, जबकि ताखीर से आने वाला स्प्रे भी शहर के लिए नाकाफी था। लाड़काना में आसिफा डेंटल कॉलेज की तालिबा नम्रता की मौत की अदालती तहकीकात का आगाज। वाइस चांसलर अनिल आता और डॉक्टर लुबना अदनान समेत अमले के दीगर 4 अरकान के बयान कलमबंद। दर्जनों तालिबात में बयान रिकॉर्ड कराने अदालत पहुंची। नम्रता के वालिद अमरदास जयपाल और भाई डॉक्टर विशाल अदालत नहीं पहुंचे। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। 16 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म।
इस्तदाद मनशियात अदालत लाहौर ने राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 7 रोज की तौसी कर दी। राना सनाउल्लाह ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। आमदन से जायद असासों और अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। तफ्तीशी अफसर ने शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ रेफरेंस की तफसीलात पेश कर दी। अदालत ने शर्जील मेमन समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 12 नवंबर तक तौसी कर दी। आइंदा समात पर मुल्जिमान के वकला से दरखास्त जमानत पर दलाइल तलब। कराची के शहरी घरों में महफूज हैं, ना ही सड़कों पर। मुल्क के सबसे बड़े शहर में जुराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। लुटेरे राह चलते शहरियों को सरेआम लूट रहे हैं। 8 माह में स्ट्रीट क्राइम की 50,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट। शहरी 11,000 से जायद गाड़ियों और 31,000 मोबाइल फोन से महरूम। सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद के तयन से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जेल मैनुअल के मुताबिक उम्र कैद की सजा 25 साल है। ज़ाबिता फौजदारी और ताज़ीरात पाकिस्तान में तरमीम नहीं की जा सकती। रहमदिली अलग बात है, कानून अलग मामला नहीं। मामला है हमने कानून को देखना है। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। जाली अकाउंट्स के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने खनानी एंड कालिया ग्रुप के तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ FIA की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने अलहदगी के बाद वालिदा के पास मौजूद बेटे को निजी स्कूल में दाखिल कराने की बाप की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मशीर आलम ने कहा कि हम भी टाट और ट्रस्ट स्कूलों से पढ़कर जज बने हैं। बात स्कूल की नहीं, मुकद्दर की होती है। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर, मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है और मुस्लिम लीग नून ने आज़ादी मार्च से मुतालिक तजावीज़ मौलाना फजलुर रहमान के सामने रख दी। मौजूदा हुकूमत से निजात नागुज़ीर है। मौलाना फजलुर रहमान से एहसन इकबाल की मुलाकात में इत्तफाक। मुश्तरका हिकमत अमली के लिए मुशावरत जारी रखने का फैसला किया गया है। मज़ीद जानेंगे इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज अब्दुल माजिद। हाफिज अब्दुल माजिद, अपडेट कीजिएगा इस अहम मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द एहसन इकबाल की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा और ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही। मुस्लिम लीग नून ने और जो कल मरकजी मजलिस आमला का इजलास था उसमें जो फैसले हुए थे उन फैसलों से मुताल्लिक मौलाना फजलुर रहमान को बताया, क्योंकि कल मुलाकात भी हुई थी, मीटिंग हुई थी उससे बिलाल भुट्टो जरदारी से, और उस मुलाकात में जो बातचीत जी बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद, आपने अपडेट किया। एक और अहम खबर, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सितंबर में 9 अरब रुपए टैक्स जमा कर लिया है और तर्जुमान सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक गुज़श्ता साल इसी माह में टैक्स कलेक्शन 7.5 अरब रुपए थी। इस अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सितंबर में 9 अरब रुपए टैक्स जमा कर लिया। तर्जुमान सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक गुज़श्ता साल इसी माह में टैक्स कलेक्शन 7.5 अरब रुपए थी। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने हदफ से ज्यादा टैक्स जमा किया था। तर्जुमान के मुताबिक कोशिश है कि सूबाई टैक्स नेट को मजीद बढ़ाया जाए।
वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर कायम किए गए कश्मीर सेल का चौथा इजलास वज़ीर ख़ारजा की ज़ेरे सदारत शुरू है। इजलास में मसला कश्मीर को मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मज़ीद अच्छे तरीके से उजागर करने के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर ख़ारजा ने इजलास के शुरका को वज़ीर आज़म के हालिया दौरा अमरीका से भी आगाह किया। राशिदा सियाल से मज़ीद जानेंगे। राशिदा बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर कायम किए गए कश्मीर सेल का चौथा इजलास वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेरे सदारत वज़ारत ख़ारजा में इस वक्त जारी है। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद, चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी ब्रैक कश्मीर सैयद फ़खर इमाम, सिविल और अस्करी हुक्काम और इसके अलावा वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान शरीक हैं। वज़ीर ख़ारजा ने इजलास के शुरका को वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरा अमरीका, UN जनरल असम्बली के 74वें इजलास के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और इंसानी हुकूक पर काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ होने वाली मीटिंग्स की तफसीलात से आगाह किया है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर 120 के करीब बैनुल-अक़वामी मुलाकातें और रवाबित किए हैं, जिनमें मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत के अलावा इंसानी हुकूक की तंजीमों और बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ बातचीत शामिल है। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि सिविल सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी तंजीमों और बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ बहुत अच्छी मुलाकातें रही हैं। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान के झूठे बयानिए को भरपूर अंदाज में बेनकाब किया है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जिस तरह अपनी तकरीर में निहत्ते कश्मीरियों का मुकदमा पेश किया वो अपनी मिसाल आप है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हिंदुस्तान के सफ़ाखाना तर्ज अमल के खिलाफ दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं। UN जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर OIC से राब्ता ग्रुप के इजलास मुनक़िदा इजलास में मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से मुश्तरका एलामिया के सामने आना भी इंतहाई खुश आइन है। इजलास में मसला कश्मीर को मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मजीद उजागर करने के हवाले से मुशावरत भी की गई है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद में उनकी सियासी, सफारती और अखलाकी मुआवनत जारी रखेगा। जी, बहुत शुक्रिया राशिदा, आपने अपडेट किया।